ओके सो मैंने तुमसे बोला था कि फैंटास्टिक फोर का जो डॉक्टर डूम वाला पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हुआ है उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो सीन उनके ही यानी फैंटास्टिक फोर के ही रेट्रो यूनिवर्स का हो। मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये पोस्ट क्रेडिट सीन अर्थ 616 का हो और फैंटास्टिक फोर की एक नई फुटेज लीक हो गई है जिससे ये लिटरली कंफर्म हो जाता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो हमारी अर्थ 616 से आता है और इसमें बहुत सी नई डिटेल्स निकल कर आई हैं। तो चलो इस सीन में क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या नए लीक्स निकल कर आए हैं, सारी चीजें तुम्हें एक एक करके डिटेल में बता देता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। एक एक चीज का ब्रेकडाउन करते हैं। सो फैंटास्टिक फोर की एक एक्सक्लूसिव क्लिप CCXP मैक्सिको के इवेंट में दिखाई गई एंड ये क्लिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले बट साथ ही बहुत से और नए सवाल भी आकर खड़े हो गए। तो भाई इस क्लिप में ये दिखाया गया कि फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स अपनी शिप में हैं और शिप के अंदर ही स्यू लेबर में चली जाती है। फ्रैंकलिन बॉर्न होने वाला होता है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था कि स्यू प्रेग्नेंट है तो स्यू लेबर में चली जाती है एंड सिल्वर सर्फर उनकी शिप का पीछा कर रही होती है और स्यू के बेबी को वो कैप्चर करना चाहती है, यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को सिल्वर सर्फर कैप्चर करना चाहती है। अब देखो यहाँ तक के रिवील से इतना तो क्लियर हो जाता है कि स्यू अगर लेबर में है और वो हॉस्पिटल में ना होकर शिप में है, फैंटास्टिक फोर शिप में है और वो भाग रहे हैं, सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि बैकग्राउंड में गैलेक्टस या तो उनके मतलब उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर चुका है या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो लोग जान बचाकर अपनी शिप में बैठकर भाग रहे हैं और सिल्वर सर्फर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पैदा होते ही कैप्चर करना चाहती है। तो भाई जो लोग ये सोच रहे थे कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हराकर अपने यूनिवर्स को बचा लेंगे तो ऐसा होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद रीड डिलीवरी में स्यू की मदद करता है और शिप की कमांड दे देता है बेन के हाथों में और कहता है कि शिप को अब तुम संभालो। वहीं जॉनी सिल्वर सर्फर से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करता है। अब सिल्वर सर्फर स्यू के बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इसलिए कैप्चर करना चाहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समहाउ ये जानती है कि फ्रैंकलिन के पास रियलिटी बेंडिंग पावर्स हैं जो शायद गैलेक्टस अपने लिए चाहता है। तो शैलाबेल यानी सिल्वर सर्फर स्यू तक पहुंचने ही वाली होती है और फैंटास्टिक फोर के सामने अचानक से एक ब्लैक होल आ जाता है, यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन। बट इस सिचुएशन में कुएं में सरवाइव करने के तो थोड़े चांसेस भी थे खाई के कंपैरिजन में। तो रीड बेन से कहता है कि शिप को ब्लैक होल में घुसेड़ दो। बेन हिचकिचाता है 1 मिनट के लिए लेकिन रीड कहता है ट्रस्ट मी, जैसा कहता हूं वैसा करो और बेन शिप को ब्लैक होल में घुसेड़ देता है एंड यहीं पर ये सीन भी समाप्त हो जाता है। अब ये सीन तो यहाँ पर खत्म हो गया लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये तुम भी समझ गए होगे। ब्लैक होल में जंप करने के बाद समहाउ फैंटास्टिक फोर की शिप टेलीपोर्ट होकर या जैसे भी आई हो वो अर्थ 616 में आ गई होगी और जैसे ही वो अर्थ 616 में एटमॉस्फेयर में एंटर करी होगी तुरंत ही उसे सैटेलाइट ने पकड़ लिया होगा। और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये जो सीन दिखाया गया था जिसमें थंडरबोल्ट्स फैंटास्टिक फोर की शिप को देख रहे होते हैं, ये एक्चुअल में वही सीन होगा जब फैंटास्टिक फोर शिप को ब्लैक होल में जंप करा दिए और उसके बाद समहाउ वो शिप टेलीपोर्ट होकर अर्थ 616 में आ गई। तो हमारे थंडरबोल्ट्स न्यू एवेंजर्स, इनको न्यू एवेंजर्स नहीं बोला जाता बट कोशिश करते हैं बोलने की। तो हमारे न्यू एवेंजर्स ये जो शिप देख रहे हैं, पहले जो कयास लग रहे थे कि इस शिप में हो सकता है डूम हो सकता है डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो। तो हाँ, फ्रैंकलिन तो है क्योंकि वो अभी अभी बॉर्न हुआ है लेकिन डूम इसमें नहीं है। इस शिप में फैंटास्टिक फोर ही हैं जो कि अपने डिस्ट्रॉय हो चुकी दुनिया को छोड़कर अर्थ 616 में आ चुके हैं। तो भाई सीन इतना था लेकिन अगर इतना सुन के तुम्हें मजा आया है तो अब आगे सुनो, बिलीव मी तुम्हारा मजा दोगुना हो जाएगा। एंड बाय द वे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। ओके, तो फैंटास्टिक फोर अपने जहाजी से उड़कर अपने यूनिवर्स को धोखा देकर ब्लैक होल से शॉर्टकट लेते हुए अर्थ 616 में आ चुके हैं। सूजन का बिटवा पैदा हो चुका है एंड यहाँ पर उनकी शिप जैसे ही अर्थ 616 के एटमॉस्फेयर में आई तुरंत ही हमारे सो कॉल्ड न्यू एवेंजर्स ने उनकी शिप को डिटेक्ट कर लिया और आगे जाकर सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की मुलाकात होती है हमारे थंडरबोल्ट से। न्यू एवेंजर्स नहीं बोलूंगा, थंडरबोल्ट से उनकी मुलाकात होती है जहां पर फैंटास्टिक फोर उन्हें ये बताते हैं कि कैसे गैलेक्टस ने उनकी दुनिया को तबाह कर दिया और कैसे वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं, कैसे शिप में स्यू का बेबी हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है बेबी उस टाइम पर मे भी ना हुआ हो लेकिन क्योंकि स्यू लेबर में थी इस लीक्ड सीन में तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ब्लैक होल से जंप करने के बाद अर्थ 616 में आते आते शिप के जमीन पर लैंड करते करते स्यू का बेबी हो चुका होगा। नहीं भी हुआ होगा तो अर्थ 616 में आकर हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल 616 में फैंटास्टिक फोर की टीम में एक और छोटा मेंबर बेबी मेंबर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फैंटास्टिक फोर यहीं अर्थ 616 पर रहने लगते हैं और सूजन अपने बेबी फ्रैंकलिन को यहीं रेस करने लग जाती है। तो इतने डॉट्स तो देखो कनेक्ट हो गए। उसके बाद आता है फैंटास्टिक फोर का वो लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन जो अभी 3-4 दिन पहले पब्लिक स्क्रीनिंग से लीक हुआ था जिसमें आरडीजे का डूम दिखाया गया था। तो इस सीन में वैसे तो आई नो तुम्हें पता होगा बट शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ इन केस अगर किसी को नहीं पता हो। तो इस सीन में बेसिकली
स्यूजन अपने बेबी फ्रैंकलिन को एक बुक रीड करके सुना रही होती है। बुक खत्म हो जाती है, वो दूसरे रूम में जाती है एक दूसरी बुक लेने। पीछे से एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मतलब एक साउंड आती है, अजीब सी साई-फाई साउंड आती है, और जैसे ही वो रूम में आती है तुरंत उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सामने फ्रैंकलिन के साथ एक फिगर बैठा हुआ है, एक डार्क फिगर बैठा हुआ है, जिसका हेड जो है वो ग्रीन हुड से कवर है। उसका चेहरा हुड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके हाथ में एक सिल्वर टेरिफाइंग मास्क है। और सब जानते हैं कि ये आरडीजे का डॉक्टर डूम ही था। फेस रिवील अभी नहीं हुआ है भाई का, लेकिन भाई अपना आ चुका है, उसने एंट्री मार दी है। वैसे तो टेक्निकली जुलाई में मारेगा, बट हम लोग को पता है, ऑलरेडी पता चल गया है कि यहाँ अपना भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में आ रहा है। तो डूम वहां पर बैठकर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को देख रहा होता है और स्यूजन डूम को देख रही होती है, और फिर यहीं से ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन भी समाप्त हो जाता है। अब 3-4 दिन पहले जब ये सीन ताजा लीक हुआ था, पोस्ट क्रेडिट सीन, तब इस पर मैंने एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में मैंने एक ऐसी बात बोली थी जिसे दुनिया में मतलब किसी ने नहीं बोला था, किसी का ध्यान ही नहीं गया उस पर। वो पॉइंट ये था मेरा, ऐसा हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में स्यूजन, फ्रैंकलिन, हो सकता है ये सब अपने ही रेट्रो यूनिवर्स में हो, और हो सकता है कि उनका यूनिवर्स बच जाए, हो सकता है ये लोग गैलेक्टस को भी हरा दे। बट फिर मैंने कहा था कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन उनके यूनिवर्स का हो ही ना, मतलब कोई भी हो, अगर वो फैंटास्टिक फोर मूवी की एंडिंग नहीं जानता होगा, या फिर ये जो ब्लैक होल में जो शिप घुसेड़ने वाला जो ड्रामा है ये सब उसे नहीं पता होगा, उसे अगर सीधे सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बताया जाए तो वो यही सोचेगा कि हाँ ये सीन फैंटास्टिक फोर के ही रेट्रो यूनिवर्स का है, फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को हरा दिया, अपने यूनिवर्स को बचा लिया। सिंपली कोई भी हो यही सोचेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिर्फ एक रूम दिखाया गया है, जिसके बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो रूम किस यूनिवर्स का है। भाई रूम दिखाया गया, बट वो रूम है कहाँ? बैक्स्टर बिल्डिंग में है, रेट्रो यूनिवर्स में है, कहाँ है? इस चीज का लिटरली कोई कंफर्मेशन नहीं मिला इस लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन में। और इसीलिए मैंने कहा था एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है ये जो रूम वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें आरडीजे का डूम आया था, ये फैंटास्टिक फोर के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स का हो ही ना, ये हमारी अर्थ 616 का हो। और भाई पॉसिबिलिटी छोटी थी, लेकिन देखो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये नया सीन लीक हुआ, 99% इस सीन ने मेरी थ्योरी को सच साबित कर दिया। क्योंकि अगर स्यूजन स्टॉर्म लेबर में थी, फ्रैंकलिन बॉर्न होने वाला था, और फैंटास्टिक फोर शिप में भाग रहे थे, तो जाहिर है पीछे गैलेक्टस उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, वरना वो सब हॉस्पिटल में होते, ना कि शिप में बैठ के भाग रहे होते। भाई लेबर के टाइम पे पकड़म पकड़ाई कौन ही खेलेगा, और भागे तो भागे ससुरे ब्लैक होल में भी कूद गए। तो ये लिटरली इस बात का प्रूफ है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से अपनी दुनिया को नहीं बचा पाए और भागकर 616 में आ गए। और इस सीन में ये जो शिप है इसमें फैंटास्टिक फोर ही हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सीन, ये जो लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें आरडीजे का डूम दिखाया गया है, ये सीन अगर अर्थ 616 का है, तो क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम भी हमारी अर्थ 616 से ही है? खुद सोचो भाई, पूरी फैंटास्टिक फोर मूवी में तो आरडीजे का कोई सीन है नहीं। ऐसी कोई खबर तो सुनने में आई नहीं कि भाई फैंटास्टिक फोर मूवी में आरडीजे के विक्टर वॉन डूम का कोई कैमियो होगा। ऐसा होता तो फिर भाई वहां से क्लियर हो जाता कि हाँ डूम इन्हीं के यूनिवर्स का होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आरडीजे का डूम सीधे इनके पास पोस्ट क्रेडिट सीन में आया, जब इनकी दुनिया गैलेक्टस ने तबाह कर दी और ये लोग भागकर 616 में आ गए, तब आया वो। यानी डूम इनसे 616 में मिलने आया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं बनता कि डूम भी एक्चुअल में शायद हमारी अर्थ 616 से ही बिलोंग करता है, या फिर इंटायरली किसी और ही यूनिवर्स का है? सुनकर ही भाई इतना अमेजिंग लग रहा है। और ट्रस्ट मी, इसमें इतनी सारी मजेदार पॉसिबिलिटीज है, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हैं कि डूम किस यूनिवर्स का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे सिनेरियो में इस डूम का टोनी स्टार्क से भी सीधा सीधा कनेक्शन बैठता है, और ना सिर्फ टोनी स्टार्क से बल्कि कैंग और लोकी से भी। क्योंकि मेरी वो थ्योरी जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि कैंग, या कह लो कि ही हू रिमेन्स, ही वो बंदा था जो सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा बाकी सारी टाइमलाइंस को प्रून करके या कह लो सप्रेस करके रखता था। तो वो अपने इविल वेरिएंट्स, यानी अपने इविल कैंग वेरिएंट्स के डर से ऐसा नहीं करता था, वो ऐसा करता था डॉक्टर डूम के डर से। और जैसे ही हू रिमेन्स पावर से हटा, उसकी जगह लोकी ने ली। लोकी ने मल्टीवर्स को दे दी फ्री विल, जिसके चलते हर एक टाइमलाइन चाहे वो जैसी हो, उसमें कोई भी बंदा कोई भी मनमानी कर रहा हो, फ्री विल यानी आज़ादी उसे लोकी ने दे दी, पूरे मल्टीवर्स में दे दी। तो जो टाइमलाइंस पहले ही हू रिमेन्स के मतलब कह लो कि लॉ के चलते प्रून होकर दबी हुई थी, वो लोकी की फ्री विल से आज़ाद हो गई, फिर से वो एग्जिस्टेंस में फिर से आ गई, या कह लो कि री एग्जिस्ट करने लगी। और इसी के साथ एग्जिस्टेंस में डूम वाली टाइमलाइन भी आ गई, जिसमें आरडीजे का डूम अभी तक सप्रेस हो रखा था, उसे ही हू रिमेन्स ने सप्रेस करके रखा था। वो भी ही हू रिमेन्स के जाते ही, लोकी के आते ही वापस से एग्जिस्टेंस में आ गया। एंड दैट्स व्हाई
अब वो MCU में प्रॉपर तहलका मचाने आ रहा है। लेकिन अब जब फैंटास्टिक फोर का ये सीन लीक हुआ है तो भाई मुझे और भी कंफर्म हो गया है कि डूम का अर्थ 616 से और डायरेक्टली टोनी स्टार्क से उसकी डेथ से सीधा कनेक्शन है। तो अब मेरी बात सुनो, मैं इस पर और डीप रिसर्च करने की मूड में हूं और मैं सोच रहा हूं कॉमिक्स से लेकर MCU के अभी तक के जितने भी इवेंट्स हुए सबके डॉट्स कनेक्ट करूं एंड ये पता लगाऊं कि RDJ का डूम एक्चुअल में किस यूनिवर्स से हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले इतने लीक्स भी नहीं निकल कर आए थे, लेकिन अब इतने सारे लीक्स आ चुके हैं कि भाई मेरे पास रिसर्च करने के लिए बहुत तगड़ा मटेरियल है। मैं एक डॉट को कनेक्ट करके तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ एंड फाइनली ये पता लगा लूंगा कि RDJ का डॉक्टर डूम वो एक्चुअल में किस यूनिवर्स का है, स्पेशली आफ्टर दिस लीक। बस ये है कि इस रिसर्च में मुझे वैसे ही घुसना पड़ेगा जैसे चंडाल चौकड़ी ब्लैक होल में घुस गई। तो अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए जिसमें मैं पता लगाऊं कि RDJ का डूम वो एक्चुअल में किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, वो फैंटास्टिक फोर के पास अर्थ 616 में क्यों आया है, वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे क्यों पड़ा है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ वीडियो चाहिए। और अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ज्यादा लोग उसे देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर भी काम तुरंत ही शुरू कर दूंगा। सो आई थिंक इट्स थ्योरी टाइम। इसके अलावा इस वीडियो को भी अपने मार्वल के चर्सी दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। नए हो देन तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है ताकि आने वाली नई MCU की अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज सेफ रहिए, ख्याल रखिए अपना। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।